और साथ हैं दोनों। 35 का तो लड़का है मेरा ये। क्या बात है, थम्स अप। भाई थोड़ा सा इधर आ जाएंगे आप 2 मिनट के लिए बस। तो 38 ईयर से आप लोग साथ हैं। तो 48 से साथ हैं। ओके, तो मतलब 50 साल होने वाले हैं। हाँ? तो अंकल आंटी, मैं आप दोनों से कंबाइन एक चीज़ पूछना चाहूँगी। आज का जो ताना बाना है, मतलब शादियाँ हो रही हैं अगले दिन ही टूट जा रही हैं, आप लोग 48 साल से साथ हैं और मैं पिछले आधे घंटे से आप लोगों को देख रही हूँ और बहुत प्रेम पूर्वक बैठे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ऐसे और तू ऐसी और तू ऐसा, ऐसा तो ये ताना बाना कैसे मजबूत होता है? अब ये कह नहीं सकते, हमारा तो कभी ऐसा तू मैं वाला हिसाब ही नहीं हुआ। हम तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसके लिए बात कोई तो मंत्र होगा अंकल। आजकल के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी चीज क्या है ना, जनरेशन पहले और आज में जी, कितना फर्क है, धरती और आसमान का फर्क है। एजुकेशन का फर्क समझूंगी मैं। एजुकेशन का भी हर चीज का है ये, ओके हर चीज का फर्क है। आजकल आप जो सोसाइटी देखिए, जी, हर चीज जो है, पहले ऐसा कभी नहीं ऐसा है, हुआ था। लेडीज पहले क्या होता इतना था, वो नहीं थी तो एडजस्ट कर लेती थी चाहे कैसा भी माहौल हो। और आज भी हम करते हैं, कहीं को थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे चलता है, उसमें हम लोगों की आदत में लेकिन आजकल की लड़के एडजस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। हमारी मेरी 2 बहुएं हैं, बहुत डिफरेंस है। तो रिश्ते को बचाए कैसे फिर? ये रिश्ते तो बच ही नहीं रहे हैं। अब नहीं बच रहे ना। हाँ, कैसे बचाया जाए? ऐसा हो जाए, इसका तो कोई उपाय नहीं है अब बचने वाला इसका ओके, ना। पहले क्या होता था, हम अगर लोग सास हंसते ससुर खेलते बैठे हैं, अभी हैं, तक भगवान की सास दया से ससुर सब- बैठे हैं तो सामने से बहू का मुंह नहीं दिखता था, जी, ठीक है नहीं। और आज आजकल तो जो चाहो सो देख लो, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना जनरेशन फर्क है, आप बताइए। जी, तो बट एक जो संस्कार, जो संस्कार हुआ एक है। भारत का ताना बाना, वो कमजोर नहीं होना चाहिए ना। चीजें आगे बढ़े, पहले डेवलपमेंट संस्कार हो, हुआ करते एजुकेट हो, नारी Actually और क्या नर दोनों होता हो, है, लेकिन संस्कार जो है, संस्कार नहीं भूले। संस्कार नहीं है, अब कोई संस्कार नहीं, किसी तरह के कोई संस्कार ही नहीं है। वही। और ऐसा नहीं, पहले क्या होता था, 100 में 1 या 2 बच्चे ऐसे होते थे जो संस्कारवादी नहीं होते नहीं थे। होते थे। आजकल के 99% ऐसे हैं कि जिनको, तो ये क्या है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को खुला ही छोड़ दे रहा है क्या? लेकिन माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे ऐसे हों। हो क्यों कभी रहे नहीं फिर? चाहता। लेकिन है एजुकेशन ही, हम तो यही कहेंगे। मोबाइल हो गए, एजुकेशन हो गई, हर चीज से सबसे खराबी है मोबाइल। आज जो आदमी बिगड़ा है, जो जनरेशन बच्चे से ही बिगड़ी है, शुरुआत हो जाती है उनकी। वो जो है आपके मोबाइल से चैट करना, ये करना, वो करना, ये सारे मोबाइल से ही जाते हैं। जरूरत से ज्यादा उनको वो हो गया है कि हम सब कुछ जानते हैं वाला हिसाब। हम लोग ने तो ये कुछ देखा ही नहीं था, बहुत टाइम बाद देखा ये सब। अभी भी हम लोग इसमें मोबाइल में घुसते ही नहीं है इतना। वही मैं देख रही हूँ मतलब आपस की में। चीज है, मेरा तो पर्स में ही पड़ा रहता है, मैं नहीं देखती। हाँ, तो 48 साल का एक खूबसूरत सफर आप दोनों ने तय किया है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों को जागरूक जरूर कर 40 साल सकते का हैं। तो मेरा बड़ा लड़का है जी, तो आप कुछ ऐसा एक यूनिक कोई ऐसा टिप्स दे दीजिए बच्चों को, या जो नई जनरेशन है जो शादीशुदा है, कि क्या एक ऐसा मंत्र होगा जिससे रिश्तों को बचाया जा सके? देखो, सबसे बड़ी चीज तो क्या है ना, लव मैरिज जो है सबसे बर्बाद लव मैरिज करती है। यस, अरेंज मैरिज जो है सबसे बढ़िया है। पहले कोई भी लव मैरिज हुआ ही नहीं करती थी, सब अरेंज मैरिज हुआ करती थी। हम तो शादी से पहले कभी इसको देखे भी नहीं, ना शादी के दिन ही देखे बस। देखो भगवान की दया से क्या मिली है आंटी। हम एक दूसरे को देखा ही नहीं था, खाली सुना था कि हाँ हमारी शादी हो रही है। क्योंकि माँ बाप ने जो कर दिया बस, ये होता था। वही है कि अरेंज में समझने में टाइम लगता है, तब तक एडजस्टमेंट हो ही जाता है। और लव में जो है एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, हो जाता है। वो नहीं होता है। लव में ये आप पहले जाने पहचाने हो, और उसके बाद अगर चीजें वैसी नहीं हो रही हैं, देख ही रहे हो कितने साल साथ में रह रहे हैं, रिलेशनशिप में, वही। उसमें भी ये जरूरी नहीं कि आप साथ में रह पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गड़बड़ है। मेरे तो लखनऊ में मकान है अपना, मेरे यहाँ जी मकान बड़ा है मेरा, तो रेंट में भी आते हैं जी, तो कहते हैं मैं ये कौन है, नहीं, मेरे
लड़के लड़कियां आते हैं कि हमको रिलेशनशिप में रहेंगे हम ये हाँ मेरे तुरंत आउट कर कोई देते कहते हैं मेरी प्यांसी है, कोई वो कही है, हमने कहा नहीं भाई हम नहीं रखते गंदगी अपने घर में नहीं करनी। गंदगी नहीं करनी। हमें फैमिली वाला रखेंगे, हमारे फैमिली वाले 2 रूम के सेट हैं फैमिली वाले। बिल्कुल बिल्कुल देते बिल्कुल। ही नहीं। यही हर इंसान अगर करना शुरू कर दे अपने घर में, एक किराएदार जो है एक ना लड़का- रखे तो एक शायद से लड़का कम हो ऐसा जाए। भी था, वो कह रहा है मेरे मम्मी पापा से बात कर लो आप, वो आपसे बता देंगे कि हम सब जानते हैं। माँ मैंने बाप कहा, को हम मम्मी पापा यहाँ तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैंने कहा हम ये कुछ नहीं, हम नहीं कैसे देखते कैसे तो नहीं केस देखते। खराब हो जाते हैं फिर बहुत 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 मैंने कहा हम नहीं देखते। चीजें बहुत बदल गई हैं। बदल गई है तो हम लोग इन चीजों में कोई वो नहीं रखते। हम और आप लोग ना पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। जैसे किराया हमारा रूम का रेंट है 6,000 रुपए, अगर वो 7-8 दे रहा है तो हम रख ले रहे हैं, बस है ना। वही बात हम ये नहीं देख रहे कि समाज को हम क्या दे रहे क्या हैं। दे रहे हैं। जी नहीं हम नहीं देखते, हम तो बस जो हमारा है फिक्स है उससे हमने ज्यादा लेते गंदगी हैं। नहीं चाहिए। हमें गंदगी नहीं नहीं, चाहिए। नहीं, 2 बहुत पैसा अच्छा। कम कोई दे दे वो अच्छा है। अगर फैमिली अच्छी है, जी अगर हमारा 10 का है तो अगर वो 9 भी देगा हमें मंजूर है। जी सुकून से तो वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अंकल आंटी से बात हुई है, लखनऊ से आए हैं, लाल कुआ और 48 साल कंप्लीट किए हैं। तो लोगों से यही अपील है कि अंकल और आंटी जैसा खुश रहें, मस्त रहें और जीवन में खुशियाँ बांटें। और मैं आधे घंटे से बहुत इम्प्रेस हुई अंकल आंटी से, दोनों बातचीत भी कर रहे हैं, दोनों साथ बैठे हैं। तो न्यू जनरेशन इस चीज़ से कुछ सीखे और हम तो आगे एक बढ़े। दूसरे से अलग एक जाता है तो दूसरे को भी साथ में जाना है। यही मंत्र अपनाएं कि कहीं अगर जाना हम है तो अकेले साथ नहीं में, सकते हाँ, कहीं। साथ में लेके जाएं। यस, थैंक यू सो मच।